हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने अष्टादशः पाठः महाराजः छत्रसालः पढ़ी और हमने महाराज छत्रसाल के विषय में बहुत सारी बातें पढ़ी कि वो कितने वीर थे, उन्होंने किस तरह से विजय प्राप्त की। जो विद्रोही शासक आए थे बाहर से, विदेशों से उनके। चलिए अब हम अभ्यास के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत। इसका पहला प्रश्न है छत्रसालस्य पितुः नाम किम। छत्रसाल के पिता का नाम क्या था? तो छत्रसाल के पिता का नाम श्री चंपत राय था। तो आप लिखेंगे छत्रसालस्य पितुः नाम श्री चंपत रायः। और चूंकि एक पदेन उत्तर है तो इसमें आप श्री चंपत राय भी लिख सकते हैं सिर्फ। प्रश्न ख है छत्रसालस्य जन्म कस्मिन् ग्रामे अभवत। छत्रसाल का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो छत्रसाल का जन्म हुआ था ककर कचनय ग्रामे। तो आप इसमें सिर्फ ये नाम बस लिख सकते हैं, ककर कचनय ग्रामे। प्रश्न नंबर ग है बुंदेल केसरी इति नामना कः प्रसिद्धः। बुंदेल केसरी नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बुंदेल केसरी नाम से छत्रसाल महाराज ही प्रसिद्ध हैं। तो आप लिखेंगे छत्रसालः। प्रश्न नंबर घ है शिववीरः छत्रसालाय किं नामकं कृपाणम् अयच्छत्। शिवाजी राव ने छत्रसाल को किस नाम का कृपाण दिया था, अर्थात तलवार दिया था। तो छत्रसाल शिवाजी महाराज ने छत्रसाल को भवानी नाम की कृपाण दी थी। तो आप लिखेंगे भवानी थी। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है भूषणः कस्याः भाषायाः महाकविः आसीत्। भूषण कवि किस भाषा के महाकवि थे? तो भूषण कवि जो थे वो हिंदी भाषा के महाकवि थे। तो आप लिखेंगे हिंदी भाषाया। फिर अगला प्रश्न है आपका एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्येन उत्तरम लिखत का पहला प्रश्न है योद्धारः किमर्थं सर्वस्वं हुतवन्तः। योद्धाओं ने किस लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया? तो इसमें आप लिखेंगे योद्धारः मातृभूमिं पराधीनता पाशात् विमुक्तये स्वीयं सर्वस्वं हुतवन्तः। योद्धाओं ने मातृभूमि को गुलामी के जाल से मुक्त कराने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। अगला प्रश्न है छत्रसालस्य जन्म कस्मिन् जनपदे अभवत। छत्रसाल का जन्म किस जनपद में हुआ? उत्तर है छत्रसाल का जन्म मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जनपद में हुआ था। तो आप लिखेंगे छत्रसालस्य जन्म मध्य प्रदेशस्य टीकमगढ़ जनपदे अभवत। प्रश्न नंबर ग है छत्रसालः कस्य शिष्यः आसीत्। छत्रसाल किसके शिष्य थे? छत्रसाल जो थे वो स्वामी प्राणनाथ के शिष्य थे। तो आप लिखेंगे छत्रसालः स्वामी प्राणनाथस्य शिष्यः आसीत्। फिर अगला प्रश्न है कान् पराजित्य छत्रसालः पन्ना नगरम राजधानीम अकरोत्। किसे पराजित करके छत्रसाल ने अपनी राजधानी पन्ना को बनाया, पन्ना नगर को? तो पन्ना जनपद की गोंड जाति के राजाओं को पराजित करके छत्रसाल ने पन्ना नगर को अपनी राजधानी बनाया। तो आप लिखेंगे पन्ना जनपदस्य गोंड जातीयान राज्ञः पराजित्य छत्रसालः पन्ना नगरम राजधानीम अकरोत्। अगला प्रश्न है गुरुणा छत्रसालः केन उपाधिना विभूषितः। गुरु के द्वारा छत्रसाल को किस उपाधि से विभूषित किया गया था? तो गुरु के द्वारा छत्रसाल को महाराज इस उपाधि से विभूषित किया गया था। तो आप लिखेंगे गुरुणा छत्रसालः महाराज इत्युपाधिना विभूषितः। गुरु के द्वारा छत्रसाल को महाराज इस उपाधि से
विभूषित किया गया था? क्योंकि छत्रसाल तो पहले राजकुमार रहे होंगे, परंतु उनको महाराज इसलिए कहा गया क्योंकि उनकी वीरता से प्रभावित हुए उनके गुरु, इसलिए उन्हें महाराज इस उपाधि से विभूषित किया। आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम आगे के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।